सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। मीरा चरित्र। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी से चर्चा। जब जयमल का जन्म हो गया, वो महीनाक से ज्यादा बड़े हो गए, बधाइयां खूब बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात दूधा जी और मीरा जी उनके पिता रतन सिंह जी के साथ डाकोर नाथ के दर्शन के लिए गुजरात की ओर पधारे। द्वारिका में एक तो भगवान द्वारिकाधीश यहाँ पर है, एक समुद्र के उस साइड है, माने समुद्र के टापू पे है ना। तो डाकोर नाथ कहलाते हैं, वो जहाज से जाते हैं। रामेश्वरम डाकोर में रणछोड़ भगवान। अच्छा, द्वारका गोमती द्वारका भेड़ द्वारका तो अच्छा। डाकोर में रणछोड़। तो डाकोर नाथ के पास पधारे। भेंट द्वारिका आदि से भी अलग जाना पड़ा। तो डाकोर नाथ के दर्शन के लिए गुजरात पधारे। मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीय स्थान देखकर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। उपयुक्त रमणीय स्थान देखकर उन्होंने विशाल वट वृक्ष के नीचे तंबू, छोलदारियों की कनातें भींचकर बांध दी गई। उसमें सैया, वस्त्र, चौकियां, वस्त्र और उनके पूजा के उपकरण सजा दिए गए। सेवकगण अपने अपने कार्य में लग गए। कोई गर्म पानी, उबटन आदि लेकर अलग अलग तंबुओं में पहुंचा रहे थे। रसोइये शीघ्रता पूर्वक भगवान के भोग और बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। कई लोग हाथी घोड़ों की थकावट उतारने के लिए लोई, हल्दी, गुड़, हलवा आदि के लड्डू बना रहे थे। देकर चारे पानी की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत से उनकी पीठ और पैरों की मालिश कर रहे थे। दूधा राजपुरोहित जी सहित अन्य सरदारों के साथ बैठे बातें कर रहे थे और बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तलहटी में कल कल करती स्वच्छ सरिता प्रवाहित थी। हरित तृण मंडित धरा और मेघाच्छादित गगन। दूधा जी के भक्त हृदय में भाव तरंगे उठने लगी। यही तो वृंदावन है, यही कहीं और मेरे हृदय सर्वस्व गाने चराते होंगे, कहीं सखाओं के साथ खेलते होंगे, अथवा कहीं यमुना में जल क्रीड़ा करते होंगे, कहीं बंसी वादन करते होंगे। दूधा जी मीरा के दादा कह रहे, ठाकुर जी यही लीला किए होंगे। दूधा जी की दृष्टि कहीं खो गई। आसपास बैठे राजपुरुष आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शराब में मदमस्त जैसी खुमारी और चेहरे पर आनंद मिश्रित पीड़ा थी। उसी समय रनिवास के तंबू में झाला जी ने दासी से कहा, अन्नदाता हुकुम के पास से मीरा को ले आ और नहला धुलाकर जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला दे। झाली जी माने मीरा की मां। अन्नदाता हुकुम के पास में तो बाईसा नहीं है, दासी ने लौट के बताया, और किसी डेरे में होगी। सभी तंबुओं में खोज लेने पर राम दूधा को सूचना दी गई कि चारों ओर घबराहट फैल गई। महाराज बाईसा नहीं मिल रही। साथ आई सेना के प्रधान से कहा,
मीरा कहीं नहीं मिली तंबुओं में तो सेना के प्रधान से कही, हूँ क्या? उन्होंने भाव समाधि से निकलते हुए पूछा। बाईसा का पता नहीं है। उसने सिर झुकाते हुए निवेदन किया, आसपास ही कहीं होंगी, हम ढूंढते हैं, तुम अपना काम देखो। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर गए। नायक ने हाथ जोड़े हुए कहा, राजपुरोहित जी और दो उमरावों के साथ दूधा जी सीधे सरिता तट की ओर चले। जी चाहता है पुरोहित जी यहीं एक पर्णकुटी बना लूं और भजन करूं। दूधा जी ने कहा। पुरोहित जी चौंक कर बोले, जी महाराज, क्या सोच रहे थे महाराज? दूधा जी हंस पड़े। बाईसा ऐसे कहां पधार गई और क्या महाराज? दूधा ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, ऐसे सुंदर स्थल पर किसी संत के दर्शन हो जाते तो समय और यात्रा सफल हो जाती। अपने धर्म में तीर्थ यात्रा का उद्देश्य कोई अच्छे संत का दर्शन और सत्संग था, पर आंखों को सुख देने लगे लोग, आंखों को घुमाने के लिए तीर्थों में आते हैं। हमें ज्ञान मिले, हमें दिशा मिले, हमें कल्याण को रास्ता मिले, कोई अच्छे महान संत हो जाए, ये भाव होना चाहिए तीर्थों में। दूधा जी यही कह रहे हैं कि कोई संत मिल जाते तो यात्रा सफल हो जाती। सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे कि साथ में एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वो रही। सभी ने चौंक कर उस ओर देखा कि एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह को देख रही है। देखो, महान आत्माएं जो होती हैं वे उसी मार्ग पे चलती। जल को एक टक देखने से चित्त में बड़ी एकाग्रता आती है। जल की कलकलाती हुई धारा को देखो तो चित्त एकाग्र और शांत हो जाएगा और भगवान के भजन ध्यान में फिर बाद में बड़ी प्रसन्नता होगी। ग्रंथों में लिखा है कि गौशाला में भजन करना, जहां नंदी ना हो, गाय हो, और नदी के तट पे भजन करना, किसी तीर्थ स्थान की प्रसिद्ध तपोभूमि या भगवत धाम जैसे महाकालेश्वर है या अपने ये अयोध्या के हनुमान जी है अथवा अपने जो राम जी है कनक भवन में, हनुमानगढ़ी में, ऐसे स्थानों में बैठ के भजन करना, महाकालेश्वर उज्जैन में उनके यहाँ बैठ के भजन करना, ये कई गुना पुण्य प्रभाव देने वाले। एक टक चंद्रमा को देख के भजन करना, माला करना, आंखों की रोशनी भी बढ़ा देगा और जप का प्रभाव भी बढ़ा देगा। तो मीरा जल को देख रही और बढ़िया शांत एक शिला पे बैठी। सभी ने चौंक कर देखा। उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा कि ना जाने किधर से आकर एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से उठकर उसके सिर पर अपना फण फैला दिया है। वे सब हतप्रभ हो गए, हठात रुक गए, फिर संभलकर दूधा ने पद गाए बढ़ाए, मन में कई शंकाएं लिए, सब उनके साथ चल पड़े। सबकी दृष्टि मीरा पर थी। उन्होंने देखा कि उसके सिर पर उसने सिर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मीरा की दृष्टि का अनुकरण करती हुई सबकी नजर उस ओर गई तो वृक्ष के नीचे कमंडल रखे एक महात्मा दिखाई पड़े। देखो, दूधा जी को नहीं देखे, मीरा जो जल को एक टक देख रही थी, उसने नदी के उस साइड संत देखे तो प्रणाम किया। वो मीरा के सिर पे काला सांप फन की छाया करे बैठा। वो मीरा शिला पे बैठी। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।
लोगों की पदचाप से सतर्क होकर नागदेव का अपना फन समेटकर समीप की झील में ओझल हो गए। दूधा जी ने आगे बढ़कर मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े। नदी अधिक गहरी नहीं थी, कहीं कमर और कहीं घुटनों तक पानी था। पार करके उन्होंने समीप जाकर संत को प्रणाम किया और कुछ दूर बैठ गए। इस ओर आने के पूर्व ही उन्होंने एक व्यक्ति को विश्राम स्थल पर भेज दिया कि मीरा मिल गई है, कोई बात की चिंता ना करें, ना ढूंढे। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है बक्से? मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूं महाराज। क्या उत्तर है मीरा जी का? कितनी महान बुद्धि है। कह रही मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न हूं, मैंने दादा को भी नाम ले ला मीरा ने, और राठौड़ कुल का भी नाम ले लिया। मीरा हूं महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसी शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूधा जी की ओर संकेत करके पूछा, ये कौन है तुम्हारे? मीरा ने दृष्टि स्थिर से महात्मा की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, इस देह के पितामह दूधा जी राठौर है प्रभु। क्या उत्तर है मीरा का? प्रभु कह रहे इस शरीर के पितामह में, पिता के पिता। बहुत सौभाग्यशाली है आप कि ऐसी पौत्री पा सके। संत ने दूधा जी से कहा, संतों की प्रभु की कृपा ही मानो संदेह हुई है। दूधा ने हाथ जोड़ के मस्तक झुकाते हुए कहा कि संतों की कृपा। दूधा जी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य निवेदन करते हुए डेरे पर पधार कर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और वह संत ने स्वीकार कर ली। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी निवृत्तिनाथ है। वाह, निवृत्तिनाथ के दर्शन भय और जो ज्ञान देव जी के बड़े भाई हैं निवृत्तिनाथ। सोपान देव जी मुक्ताबाई के बड़े भैया निवृत्तिनाथ महान योगी संत थे। परिचय पाकर दूधा हर्षित हुए। उन्होंने सत्संग से भाग लेने के लिए पुनः मीरा को बुलाया। वह प्रणाम करके दूधा जी के पास बैठ गई। यहाँ आओ बेटी, उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या देख रही थी नदी के जल में तुम? संत पूछ रहे मीरा जी से। पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना था कि भगवान का वर्ण नील कमल अथवा मेघ वर्ण है। आज मुझे जल का वर्ण वैसा ही लगा। हाथ में लेकर देखा तो कोई रंग नहीं दिखाई दिया। जल इतना गहरा, उतना ही श्याम और उथला होने पर क्रमशः रंग खोकर वह पात्र के रंग जैसा आकार में ढल जाता है। क्या अनुभव है मीरा जी का? क्या भगवान भी ऐसे ही है? मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर महात्मा की ओर देखा। मीरा हृदय की सच्चाई, स्वच्छता, कोमलता और बुद्धि की तीक्ष्णता उन नेत्रों में झलक उठी। उस दृष्टि से प्रभावित होकर योगी निवृत्तिनाथ कुछ क्षण मौन रह गए और बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं। बहुत गहरे होने से वे श्याम ही लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल गए लगते हैं, किंतु पात्र और रंग में ढीले पड़ने पर भी जल जल ही रहता है। वैसे ही नाना रूपों में ढले होने पर भी
उनकी भगवत्ता तनिक भी कम नहीं होती। जल के श्याम होने का एक कारण यह भी है बेटी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वाह, तो गहराई कुछ नहीं? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। समझ गई भगवान? यह नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है, किंतु मुख्य तो भगवत्ता ही है। यही ना संत चकित रह गए और मीरा का मुख निहारने लगे। कितनी बड़ी बात कही मीरा ने। बातों बात एक संत से योगासन सीख रही थी। यह दूता जी बोले, इसके गुरु का क्या नाम है? अष्टांग योग के ज्ञाता से शिक्षा दिलाई जाए। ये जितना जानते थे उतना सिखा चुके। इस प्रकार संगीत की शिक्षा पाई है। दोनों ही गुरु किसी उच्च कोटि के शिक्षक को ढूंढने की राय देकर विदा हुए। योगी श्री निवृत्तिनाथ ने मीरा से योग और संगीत विषयक प्रश्न पूछे और उसने उत्तर तथा स्वर से सुंदर संतुष्ट होकर उसे शिष्या के रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। रामदूता उन्होंने कहा, यह बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। आप सभी डाकोर नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं पुष्कर जा रहा हूँ। यदि आपके लौटने तक मैं पुष्कर रहा तो प्रभु की इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा मुझे प्राप्त हुआ है मैं इसे देने का प्रयत्न करूंगा। देखो, महान योगी मीरा को शिष्य रूप में स्वीकार कर चुके। बोले, तुम गुजरात से लौटो, हम पुष्कर से लौटे, फिर मेड़ता में भगवान ने कृपा करी तो इसे हम वो दीक्षा देंगे योग की। बाबू साहब, हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने बेटी। वहां क्या भगवान साक्षात विराजमान है? पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित है। तब क्या वे मेड़ता में नहीं है? मीरा ने अपने पितामह से पूछा। इसका उत्तर श्री निवृत्तिनाथ जी ने दिया। यूं तो भगवान सर्वत्र है बेटी, किंतु कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। उनके दर्शन स्पर्श से मन की सुभेसा को बल मिलता है। इस प्रकार साधारण जनों के लिए वे तीर्थ हो जाते हैं। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगे। प्रभु से भक्त का यह परिश्रम थकान ना सहा गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं द्वारिकाधीश सन्मुख उपस्थित है। वह शोभा सुषमा ऐश्वर्य देखकर वे मस्त हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो। प्रति एकादशी तुम्हारा यहाँ जाना आना मुझे अच्छा नहीं सहा जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे एकादशी भी अच्छी लगती नहीं। ऐसा करो, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। भगवान कह रहे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अचानक हड़बड़ा कर वे जाग गए और मन ही मन कहने लगे, यह क्या स्वप्न देखा मैंने।
क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? आहा, ऐसे भाग्य कहाँ, स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं। मेरे पागलपन असंभव की आशा ना जगा। मेरे पागल मन कहाँ के सपने देख रहा। निज मंदिर में जाकर प्रभु के विग्रह को हाथ लगाएगा तो तू देख रहा है ना, इन पंडे पुजारियों को तेरी हड्डियों की खैर नहीं रहेगी। तू पंडित जी कह रहे तू भगवान ने छू नहीं सकता, सांप रह जाने की बात सोच रहा है मेरे बना। तो सब ठीक है, पर वह मोहिनी सूरत, आह उसका लोभ कैसे छोड़ दूं। मुझसे झरती मुख से झरती हुई आकाशवाणी कानों में अभी भी वह स्वर धीमा नहीं पड़ा है। सबसे बढ़कर वह मुस्कान, हे भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लगता है जैसे मन मिस्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। और वह नजर क्या वह कहने में आ सकती है। वे कोमल पलकें, वह आम की फांक सी बड़ी बड़ी आंखें, वे काली भंवर सी पुतलियां, आहा कैसे कैसे वह दृष्टि कलेजे में उतर कर आरी सी चलती है कि ना कहराते बनता है ना मुस्कुराते बनता है। प्राणों का चैन छीन लेने वाली वह मीठी पीड़ा अपने विचारों में लीन होने ज्ञात ही ना हुआ कि 3 पहर रात बीत गई और रात्रि के चतुर्थ पहर की ठंडी हवा से प्रभावित कीर्तनियां लोग आड़े टेढ़े झपकी लेने लगे। उन्होंने स्वयं से कहा, यही अवसर है प्रभु को ले जाने का। उठ, तुझे डर किसका, तू तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे ये लोग, मारेंगे पीटेंगे यही ना। एक बार बाहों में भरकर छाती ठंडी कर ले, एक बार, केवल एक बार तुझे साहस कर लेने दे मेरे कायर मन। नयन भर लूं सुषमा सिंधु के स्पर्श से, फिर चाहे जो हो जीवन रहे या दे तो जानी ही है। इसी विष चली जाए, आह प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर। यही तो मुख्य है, यही तो मुख्य है। हमरा बताने वाले कथा ही न करिए। हाँ ब्राह्मण की जी बताने वाले बता। नहीं बता रहे हो तो हो कथा, यही तो आ रहा है। अच्छा, नहीं बताने के बाद अच्छा कुछ बोले तो नहीं वही बात। तो बता रहे हैं, निवृत्तिनाथ मीरा सुना रहे हैं। नहीं वो जो आने जो पंडित जी जय का दसरे का जो पता है उसको अगर बताए पंडों ने मारा हमको अगर उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब वह उठकर मंदिर में गए और कब श्री विग्रह को आंकवार में भरकर उठा लाए। आनंद के उद्रेक से आंसू से बहते पनारे जग को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित देह और लटपटी चाल, इतने पर भी उन्होंने दोनों पैरों हाथों से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। अनुमान से चलकर गाड़ी में अपनी फटी कतरी पर प्रभु को सुला दिया। ऊपर से वैसे ही चिथड़े उड़ा दिए और बैलों को जुए के नीचे देकर जोत बांध दिए। नाथ ने बंधी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग भरे बैल घर की ओर दौड़ चले। भक्त प्रवर बार बार पीछे सिर घुमाकर देखते कि कहीं प्रभु उघारे ना हो जाए। बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसक कर कहीं चोट ना लग जाए। वे बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी प्रभु को उड़ा देते। चितन में प्रभु को धर के ला रहे भगत जी डाकोर द्वारिका से। भावाविष्ट संत श्री निवृत्तिनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े, कहो तो रण छोड़ रहा है। स्मरण आती है देवी
भोदर्दी के महल की बह दुग्ध भेदोज्वल सुकोमल सैया, अथवा क्षीर सागर और बैकुंठ की शेष सैया, नहीं भक्त हृदय की भाव सैया आसीन हो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि विस्मृत हो जाती है। अन्यथा तुम्हें द्वारिका का ऐश्वर्य पूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भक्त के घर आने की बात न सोचती। क्या भाव है पृथ्वीनाथ जी का। कतरी में, चिथड़ों में और वे गाड़ी के जो घोड़ाओं और वे बांस होते उनमें ठाकुर जी डटे। कहाँ तो द्वारिका ना, सोने चांदी की द्वारिका से आज गरीब भगत के घर जा रहा है ठाकुर जी। क्यों जा रहा है? क्योंकि भक्त के दिल में जो भाव है कि एकादशी को भी द्वारिका दर्शन छोड़ते नहीं, शरीर असमर्थ है फिर भी ठाकुर जी के दर्शन, और रात में जागरण भजन में लगे रहे थे। एकादशी वही जागरण होता रहा। क्षण भर में चारों ओर बात फैल गई। योगी निवृत्तिनाथ सचेत होकर कहने लगे। उधर द्वारिकापुरी में पुजारियों ने निज मंदिर में प्रवेश किया और बदहवास से उल्टे पांव भागे। क्षण भर में चारों ओर यह बात फैल गई कि मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने लगे, कोई हाय हाय करने लगे, कोई घबरा कर इष्ट मंत्र का जप करने लगे और दूसरे सब खोजने में लग गए। छानबीन से ज्ञात हुआ और सब तो यही है, किंतु मंदिर के बाहर पड़े लोगों ने डाकोर के सदग्रस्त भक्त और उनकी गाड़ी नहीं है। कहीं वही तो बात आ गई। यूं तो चारों द्वारों में घुमर सवार दौड़ पड़े थे, फिर भी वह टुकड़ी विशेष को लेकर डाकुओं के पथ पर तीव्र गति से जाने की आज्ञा मिली। उन भक्त प्रवर ने पीछे से धूल का बवंडर सा उठता आता देखा तो समझ गए कि ये उन्हीं को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। घोड़ों की चाल की क्षमता गाड़ी के जुते बैलों किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। यह जानते हुए भी उन्होंने बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझ में मूक प्राणापन से भाग चले। वे बार बार पीछे देखते, प्रति क्षण पीछे आते सवार उन्हें समीप होते लगे। हृदय की हड़बड़ाहट की सीमा न थी। क्या करूं प्रभु, अब क्या करूं, कहाँ छिपा लूं प्रभु को। उन्हें अपना भाव नहीं था, किंतु गाड़ी में सोए पड़े ये स्वामी, ये तो डाकुर जाना चाहते हैं। इन्हें यदि ये लोग ले गए तो मैंने फिर जी कर क्या किया। जीवन भर यही एक आज्ञा सेवा सु प्राप्त हुई, यह भी ना कर सका तो जी करके क्या किया। जीवन में जीवन इससे बढ़कर है। अरे ऐसे 100 जीवन इन पर निछावर है, पर अब मैं क्या करूं, कैसे कहां छिपाऊं मिले। तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई, साथ ही हाथ में बैल की रस्सी खींच ली। उनके खड़े होते ना होते वे कूद पड़े और गाड़ी में दौड़कर पीछे की ओर आए। प्रभु को उठाया और प्राणों का दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जल के समीप ही एक ताक में प्रभु को रखकर ऊपर से गुदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी पर बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत किया। अरे ओ गाड़ी वाले, ठहर जा, भगवान को चुरा कर ले जा रहा है, चोटा कहीं का। समारोह में सभी आकर उन्हें डांटा। चोरी ने लावो बाप जी, हूं तो गरीब मणसा छू, जे होए ते तमे गाड़ी में जोई लो।
सवारों ने गाड़ी से उनका पानी का घड़ा, लोटा, डोर सब एक एक करके नीचे फेंक दिए। गुदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में, उसे उठाते ही पीतांबरी की जरी सूर्य की धूप में झलमला उठी। अरे चोटे, कहता है कि गाड़ी में कसू नथी, और यह दुपट्टा क्या तेरा है, तेरे बाप का है? बता भगवान का विग्रह कहाँ है? हंस गए जगत जी। अब उत्तर दे, उत्तर न देने पर खिजियाए सवार पिल पड़े। विद्ध वृद्ध ग्रस्त भक्त को मारते मारते लहूलुहान कर दिया उन्होंने, किंतु उनके मुंह से बात की कौन कहे, कराए तक ना निकली। कराए भक्त के मुख से भले ना निकले, पर उस भक्त के स्वामी कराए उठे इस अत्याचार से। बावड़ी में से दबंग स्वर आया, अरे मूर्खो, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूँ। मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूँ, द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है, आकर देखो। एक जगह एक बात है, वहाँ खूना खान हो गया, भगवान को लगी, वो तो माने भगवान को खूना खान हो गया। भगवान कह रहे आके देखो, मेरे रक्त से जल लाल हो गया। यदि कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप, और 6 महीने बाद श्री वर्धिनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा, उसे ले जाकर मंदिर में स्थापित करो। पंडों ने कहा कि हमने कैसे दिनचर्या चलाई, हमरा जो आप यहाँ चले जाते, हमने दूसरा ले जाना खुजाना तुम खाना। चकित हो सब बावड़ी की ओर दौड़े और देखा कि सचमुच पानी लाल हो रहा है। भक्तराज से क्षमा मांगकर सवार लौट गए। धीरे धीरे वे बावली में उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा दिए। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को नहला दिया। हिचकी बंध गई उनकी। वही सीढ़ी पर बैठे श्री विग्रह को छाती से लगा हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मारा धनी मुझ अदम माटे, एकली बड़ी कृपा, एकली बड़ी कृपा, मारी चोट तमे केव लीधी मारा बाला, तमे आंसू कीधु। वे विग्रह के बक्ष पर सिर टिका फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं था कि श्री विग्रह का स्पर्श पाते ही उनकी पीड़ा चोट सब कपूर की भांति उड़ गई। डाकोर ने अपने घर लाकर बरामदे में फूस के छपरे के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु को पधरा दिया। आज वहां भव्य मंदिर है। बाद में द्वारिका से पुजारी आए। लोभ में आकर इन्होंने ग्रस्त भक्तराज से श्री विग्रह के बराबर सोना मांगा। भक्त प्रवर ने अपनी पत्नी की नथ और तुलसी दल तराजू के पलवे में रखा, दूसरे पलवे में श्री विग्रह को रखा। दोनों पलवे बराबर हो गए और सर्वदा होके पुजारी लौट गए। वही स्थान आज तीर्थ है। योगी निवृत्तिनाथ की वार्ता के बीच बीच में मीरा की ओर देखते हुए एकाग्र होकर सुन रही थी। जहां से गए थे दर्शन होने, वहीं का भी स्थान बन गया ना नारायण दास जी का। अच्छा, जयपुर चंद्रेन बारे महाराज ज्ञान हो गया। जयपुर में स्थान कई स्थान, जयपुर के पास चंद्रेन बारे महाराज जी यहाँ पे काठिया मंदिर बना है। माधवाचार्य जी हैं राजा पर। लगता था मानो उसके प्राण कानों में आवासे। मीरा के कथा सुनते हैं पृथ्वीनाथ जी से। संत के मौन होने पर उसकी पलकें अवश्य झुक गई, किंतु वह परस्पर
मूर्ति की भांति बैठी रही। कुछ समय बाद उसने निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रश्न था, कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा। उस भक्तराज ने प्रभु को प्रत्यक्ष देखा था। देखा हो शायद। क्या शायद से काम चल जाएगा? मीरा ने गंभीर स्वर में पूछा। बिना देखे कैसे विश्वास हो, और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होता, किसी की रुचि उस ओर क्यों होगी? श्रद्धा विश्वास भक्ति के माता पिता है बेटी, ज्ञान और वैराग्य पुत्र है। बिना विश्वास उसका जन्म ही ना होगा। मैंने भी सुना है महाराज कि भक्ति प्रियो माधवा, केवल यह सब समझाया करे, कोई एकदम पढ़ते जाते बताया करे। मीरा ने कथा सुनी। हाँ, निवृत्तिनाथ जी ने जो ठाकुर जी भगत जी के साथ आए, वह कथा सुनी, और फिर मीरा जी के कानों में मानो प्राण आ गए, इतने चाव से मैंने कथा सुनी। निवृत्तिनाथ जी ने पूछा कि मीरा एकदम खोसी गई, तो उन्होंने पूछा, और कुछ सुनना चाहती हो बेटी? तो मीरा ने कहा कि क्या उन भगत जी ने ठाकुर जी को प्रत्यक्ष देखा था? तो वे बोले कि देखा होगा, पर पक्का नहीं कह सकते। तो मीरा जी ने श्रद्धा विश्वास भगवान की देखा होगा, तो बोले इस शायद से काम नहीं चलेगा। निवृत्तिनाथ जी ने कहा शायद देखा होगा, तो मीरा कह रही शायद से काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा? तो बोले विश्वास हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा विश्वास बिना उसका प्राप्ति प्रीति नहीं होगी। श्रद्धा विश्वास भक्ति के माता पिता हैं, और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, और इनके हुए बिना ठाकुर जी की प्राप्ति या भजन की वृद्धि भक्ति हो नहीं सकती। तो मीरा कह रही, महाराज जी मैंने सुना भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति भगवान ने प्रिय है। तो हाँ, वे कह रहे हैं, पर महाराज जी वे कह रहे हैं हमारे जोशी जी कहते हैं कि भगवान इंद्रिय अतीत है। मीरा पूछ रही है, ऐसे में बताइए महाराज कैसे क्यों वो भगवान है? यह कहने मात्र से कैसे काम चलेगा? फिर जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं तो देखा ही नहीं अनुभव किया, तो उनकी बात कितनी विश्वसनीय कही जा सकती है? माने जो कह रहे उनने खुद ही नहीं देखे, तो कैसे विश्वास करें? गणित पढ़ती हो बेटी? निवृत्तिनाथ जी पूछ रहे हैं। हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है यह पता ना हो तो कैसे मालूम किया जा सकता है? मूलधन मान लिया जाता है। गणित को सवाल में जब उत्तर नहीं आए तो कहते माना की और एक अंक ले लेते, तब फिर वो हल हो जाते सवाल। तो देवी जय कह रहे निवृत्तिनाथ जी, माना की मूलधन और ब्याज को पता ना पड़े तो कुछ अंक मान में पड़ा थे, वहां आंसर निकाल ले, हल निकाल ले। मूलधन मान लिया जाता है महाराज, प्रश्न हल करने पर असली मूलधन निकल आता। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटी। संतोष नहीं हुआ भगवान, तुम्हारी यह जड़ देह है कि चेतन? लगती तो चेतन है किंतु है जड़। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था, जयों का तयू होने पर भी वह हिलता डुलता न था, जीव चला रहा था, लगता था चेतना देने वाला तत्व इससे निकल गया। कितना लगती वह तो चेतन तत्व है, वही ईश्वर है, वह निगुण सगुण है, निगुण रूप में विश्व में व्याप्त है।
सगुण रूप में वह भक्तों का आनंद वर्णन करता है एवं दुष्टों का संहार करता है, सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है, निगुण रूप से अनुभव किया जा सकता है। चेतना ही ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा कि देह में पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है जैसा पात्र कितनी उनकी बात है सुन। लेकिन यह देह नाना देह कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ऋतुएं और ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतना बड़ा वृक्ष जिसमें तने हैं, पत्र हैं, फूल हैं, फलों के रंग हैं, बनावट भिन्न भिन्न है, वह सब उस बीज में कहां से समा जाती है? समय यह सब क्या है महाराज? मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन निरंतर ही इसका गुण धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसरति इति संसारा। सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते बेटी, उसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही उसे देखने के लिए मन रूपी शुद्ध दर्पण चाहिए। उत्तर दे दिया निवृत्तिनाथ जी ने। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन करने से फल मिलेगा। क्या आपने उसे देखा है महाराज? मीरा ने स्वप्न से जागते की भांति पूछ लिया। मैं अपने को जान गया हूँ, योगी निवृत्तिनाथ जी ने कहा। कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां भिन्न होती हैं। उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों में बताई है, जैसे योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति। किसी भी विधि से उसे जाना पाया जा सकता है। मैं योगी हूँ, मेरी रुचि योग में है, अतः मैं योग के माध्यम से जाना है। मैंने आत्मबोध किया है मैंने। निवृत्तिनाथ जी कह रहे प्रत्यक्ष में साक्षात नहीं देखे। क्या एक ही व्यक्ति सभी विधियां अपना सकता है? नहीं। क्यों नहीं? यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य अपना सकता है। पर मेरा मत है कि एक ही विधि अपना कर चले। जब भी चरम पर पहुंचकर सभी विधियां एक हो जाती हैं। अंत में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब से चलना कठिन हो तो एक ही से चले तो अंत में सब एक हो जाएगी। भक्ति में क्या मुख्य है? भक्ति में समर्पण मुख्य है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। जैसे नाम रूप लीला धाम, एक को पकड़ सब आ जाए, नाम रूप आ जाए, धाम आ जाए, लीला आ जाए। एक को पकड़ लो, कोई क्या धाम को पकड़ जाए, नाम को पकड़ जाए, रूप को पकड़ सब आ जाए। मीरा ने सुनी के समर्पण भक्ति में मुख्य है तो रो पड़ी। दूधा और निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, आप मुझे योग सिखाइए। उन्होंने आंसू पोंछते हुए पूछा। यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूंगा। देखो निवृत्तिनाथ जी ने कही मैंने योग से अनुभव किया, तो मीरा कहने लगी मुझे योग सिखाइए। कितनी चाह है ठाकुर जी के प्रति। बोले सुयोग मिला तो अवश्य खाऊंगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग बिना जाने कैसे समर्पण हो? मीरा कह रही। कोई तो कहे कि मैंने देखा है। क्या लालसा, तुमने बद्रीनाथ धाम देखा है? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा उन व्यक्ति से सुना है कि वे आंखों से देख के आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंब लेकर उसे जाना, तुम्हें योग से जान लेना चाहती। मुझे कोई संगीत से रिझाते हैं, तुम में संगीत सीखना चाहती।
कोई उसे संगीत से जाते। जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप से वर्णन सुने हैं, यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। मीरा कैसे ही भगवान ने मिले, संगीत से मिले चाहे योग से मिले, वो चाहिए। संसार में और भी तो बहुत कुछ इस तरह लिए है बेटी, फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई। तुम्हारी आयु के बालक खिलौने और खेल में रमे रहते हैं, तुम यह सब छोड़कर इस कठिन राह क्यों मुड़ गई, पूछ रहे निवृत्तिनाथ जी। इसलिए महाराज कि सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह में बन पाता है, और जब श्रेष्ठ को पा लेते हैं तो हल्की वस्तु को स्वयं बहलाया नहीं जा सकता। मुझे लेना देना पूरा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता, जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना जाना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ता है। मेरा कह रही है कि जिसको बड़ी चीज को पा लेने में छोटी चीज है सब आ जाता है। वो भगवान मिल गए तो उनकी सृष्टि तो मिली मिलाई, सब कुछ मिल गया। जब मालिक मिल गए ऊंचा सौदा करना चाहती है मीरा। सुना है किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह प्राप्त हुआ है और तुम उसकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझकर निवृत्तिनाथ जी ने कही। संत जी ने कहा था कि यह मूर्ति प्रतीक है, जो सर्वर्थ है वह इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है, शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। बाबू साहब का कहना है कि यह कल्पना संसार के पास से छुड़ा देती है, जगत की कल्पना जगत से बांधती है और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। क्या भाव है। मुझे तो वह रूप जिसकी मैं कल्पना करती हूँ अच्छा लगता है, मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेलता के रनिवास में स्त्रियों को कहते सुना है कि किसने देखा है प्रभु को, मर के बाद क्या होता है सो किसने जाना। कौन आकर कहता है कि यह हुआ वह हुआ, संसार में रहकर खा पी कर मौज कर लो, बाद की कौन जाने। कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखें देखी मस्ती क्यों खोए। इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी महाराज कि वह क्या है, कैसा भी है भी या नहीं है, तो उसे पाने के उपाय आदि आदि। योगी निवृत्तिनाथ जी ने दूधा को बताया कि वे पुष्कर जा रहे हैं, डाकोर से लौटकर आने तक यदि पुष्कर रहे तो मेड़ता आकर अवश्य मीरा को योग की शिक्षा देंगे। उसकी बुद्धि और धारणा शक्ति अलौकिक है, किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देने में प्रसन्नता होगी। मीरा के गिरधर गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। मीरा ने आनंद कर दिया। संत और दादू साहब सब मीरा की बातें पल के कान लगा सुनना। जय सीताराम 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 जय